बात कर रहे थे हम, जो हमारा नया टॉपिक क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है साधारण ब्याज। ठीक है ना। क्या है? साधारण ब्याज। अब देखिए साधारण ब्याज होता क्या है। अब एक बात बताइए मुझे, क्या आप ब्याज के बारे में नहीं जानते हो? साधारण ब्याज क्या होता है मैं बताता हूं। बेसिक सी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। देखिए, मान लीजिए आपने किसी बंदे से 10,000 रुपए उधार लिए। ठीक है, उधार लिए, चाहे आपने दिए चाहे आपने लिए। फर्स्ट केस आप ये लेते हैं कि आपने किसी से पैसे लिए, रूबी, संगीता, राजेश, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है ना। अब आपने 10,000 रुपए लिए, मान लीजिए आपने 2 साल के लिए लिए। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं मूलधन। जो राशि ली गई है उसको हम क्या बोलते हैं? मूलधन। सॉरी, ल लगेगा यहाँ पे, है ना। अब ध्यान दीजिए, मूलधन वो राशि है जो किसी भी रेट पर, मान लो कोई टाइम के लिए, मान लो एक निश्चित राशि जो उधार ली जाती है उसको हम बोलते हैं मूलधन। अब बात आती है 2 साल। ये 2 साल क्या है? एक समय है। इतने समय के लिए उधार दी जाती है। भी आपने 2 साल के लिए किसी से कोई रुपया मांगा, आपने बोला कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है यार, 1 साल के लिए आप मुझे दे दो, तो वो दे देता है, तो मतलब 2 साल। अच्छा, उसके बाद में आप क्या करते हो? आपने पैसा ले लिया, टाइम भी बीत गया, उसके बाद में आप उसको पैसे लौटाते हो। ठीक है ना। पैसे लौटाते हो, आप क्या करते हो? 10,000 तो साथ लौटाते हो जो दिया था, प्लस में कुछ एक्स्ट्रा रुपीज और लौटाते हो। मान लीजिए आपने 200 रुपए लौटा दिए, मतलब आपने टोटल कितने लौटाए? 10,200 रुपए। ये आपने उसको टोटल लौटाए। यानी कि ये क्या है? मिश्र धन, जिसको हम क्या बोलते हैं? अमाउंट। आपसे बोलता है वो कि मेरी अमाउंट मुझे वापस दे दे, तो वो अमाउंट है। ठीक है ना। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, मूलधन। ठीक है ना, प्रिंसिपल, मूलधन। अब देखिए, ये जो मिश्र धन आया, जो अमाउंट आई, इसके अंदर एक तो प्रिंसिपल शामिल था और एक इंटरेस्ट शामिल था। दोनों चीजें ऐड थी। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट से बनके मिलके क्या बना है? मिश्र धन बना है। ध्यान दीजिए, ये तो है नहीं कि वो खाली ब्याज ब्याज आपको देगा, वो आपको आपका लौटाया हुआ पैसा भी देगा, और उस पैसे को जितने दिन तक लौटाया है उसके साथ एक अतिरिक्त राशि देगा वो, जिसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज और मूलधन मिल करके मिश्र धन बनते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये 200 रुपए उसने दिए, तो वो किस हिसाब से दिए? क्या उसने 6 महीने के 200 रुपए दिए? क्या उसने 2 साल के 200 रुपए दिए? क्या उसने कितने % इंटरेस्ट लगाया होगा? वो नहीं पता। समय का तो मतलब आ गया अपने को। फिर भी जितना ज्यादा समय होगा, देखिए यहां पर बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। अब इंटरेस्ट है वो 2 तरह का होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या होता है वो मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर ब्याज है वो हर साल चाहे कितने साल की किस्त बांध लो, तो वो क्या रहेगा? फ्लैट रहेगा, स्टेटिक रहेगा, स्टेट रहेगा, सिंपल रहेगा। उसका हम बोलते हैं साधारण ब्याज। यानी कि मान लो कोई भी राशि है, उसका 200 रुपए ब्याज लग रहा है, तो वो हर साल 200 रुपए लगेगा, हर साल 200 रुपए लगेगा, कोई भी इंक्रीमेंट उसके अंदर नहीं होगा। क्लियर है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर 2 माही 3 माही कुछ नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ टाइम होता है और परसेंटेज होता है, जो कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट है वो सबसे पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मूलधन के। कहने का मतलब कि साधारण ब्याज मूलधन के साथ बढ़ता है। यानी कि जितना ज्यादा साधारण ब्याज हो, मतलब जितना ज्यादा मूलधन होगा उतना ही ज्यादा ब्याज बनेगा।
ये तो समझ में आ रहे हो भी। आप किसी से 500 रुपए लेते हो तो उसका उसी हिसाब से ब्याज बनेगा, आप 10,000 लेते हो तो उसी हिसाब से ब्याज बनेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? कहने का मतलब है कि जितना मूलधन होगा उतना ही ब्याज बनेगा। मतलब ब्याज हम मूलधन के ऊपर डिपेंड है। मूलधन अगर कम होगा तो ब्याज कम होगा, मूलधन ज्यादा होगा तो ब्याज ज्यादा होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर टाइम की। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो टाइम के भी प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है समय के। क्यों भाई? जितना ज्यादा समय आप पैसा यूज करोगे ब्याज उतना बढ़ेगा, जितना ज्यादा टाइम यूज करोगे उतना ज्यादा ब्याज बढ़ेगा। अब बात आती है दर पे। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो भी किसके ऊपर? रेट के ऊपर, यानी कि दर। दर जितनी ज्यादा मतलब जितना ज्यादा रेट होगा, जितनी ज्यादा दर होगी उतना ही ज्यादा साधारण ब्याज लगेगा। ये होती क्या है? रेट ऑफ दर है ना, ये किसके ऊपर होती है? परसेंटेज के ऊपर होती है। इसलिए इसको परसेंटेज के लिए उतारने के लिए हम क्या लगाते हैं? इसमें 100 लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमारा किस में है? रुपयों में है, ठीक है ना। एक नॉर्मल रुपयों के अंदर, एक करेंसी के अंदर है, मतलब इतने रुपए ब्याज होगा। तो वो जो रेट है, ध्यान दीजिए, ये जो रेट है रेट बटे 100 आपने किया है, तो इसको परसेंटेज को खत्म करने के लिए आपने कर दिया। क्लियर है? अब चेक करिए, अब चीजें आराम से चेक करिए। रेट कितने परसेंट तक हो सकती है? रेट हो सकती है 0% से लेकर के 100% तक। हो सकता है उससे आगे भी हो, लेकिन हम जनरली यहां तक करेंगे, ठीक है ना। 200, 300, 400% करेंगे, और डबल, ट्रिपल, चौथाई, 4/4, 5/4 वो चला जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर समय। अब समय अपने पास कितना हो सकता है? अब देखिए यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये फ्रैक्शन के अंदर भी हो सकती है। हम यहाँ पर सोल्व करना सीखेंगे कि फ्रैक्शन के ऊपर, फ्रैक्शन के अंदर अगर परसेंटेज दी हुई हो तो हम इसको किस मेथड से करेंगे। तो हम इसको करेंगे दोस्तों, जो फ्रैक्शन मेथड यानी परसेंटेज के अंदर दिया हो, फ्रैक्शनल के अंदर दिया हो, या बटे के अंदर दिया हो, सही के अंदर दिया हुआ हो, तब हम इसको फ्रैक्शन वाले मेथड से सोल्व करेंगे। और वो मेथड भी मैं आपको बताऊंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब बात आती है हमारी टाइम की। टाइम क्या हो सकता है? टाइम 1 साल हो सकता है, 6 महीना हो सकता है, 3 महीना हो सकता है, 9 महीने हो सकते हैं। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 1 साल, मतलब इसकी फॉर्मेट के अंदर रहेगा। तो हमें कभी जब भी आपको महीना दिया हुआ है, जैसे कि 6 महीना दिया हुआ है तो 6/12, तो ये क्या बन गया? आप हमारा वर्ष बन गया। अगर महीनों के नीचे, मतलब महीनों को अगर 12 से भाग दे देंगे तो वर्ष बन जाएगा, और किसी भी वर्ष को अगर 12 से गुणा कर देंगे तो वो महीने बन जाएंगे। 3 चीज समझ में आई? अच्छा, उसके बाद में अब हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे दर के अंदर हमने परसेंटेज का टॉपिक किया था, परसेंटेज का हमने टॉपिक किया था, वो आप लोगों ने अगर नहीं किया है तो सबसे पहले परसेंटेज का टॉपिक देख लें, उसके बाद में ही इसी टॉपिक के ऊपर आए। क्लियर है? अदरवाइज ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा आप लोगों को। अब मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन लेता हूं और उसका डिस्कस करते हैं। क्या देखिए,